नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। उम्मीद है कि सभी शिक्षक शिक्षिका सकुशल घर पहुंच गई होंगी। आज तो दिन भर आप लोग वही सब फोटो वीडियो भेजते रहे कि देखिए किस तरीके से स्कूल में एक भी बच्चे नहीं आए हैं, जो शिक्षक आए हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है। कुछ एक वीडियो ये भी भेजा गया कि देखिए लफंगा लोग जो है सो मोटरसाइकिल लेके स्कूल में पहुंच गया है। कोई नई लड़की शिक्षक होगी, उसको टीच कर रहा होगा या कुछ कर रहा, जो वीडियो के माध्यम से जो कहा गया। दिन भर यही वीडियो भेजते रहे लोग अलग अलग अंदाज में। एक फनी वीडियो फोटो भी भेजा गया जिसमें पाठक का नाम लिखे हुए हैं, ACS भी लिखे हुए हैं, लेकिन चेहरा ढके हुए हैं। देखिए, जहाँ मरा हुआ समाज होता है ना, जो समाज मर जाता है, जिसकी संवेदनाएं खत्म हो जाती है, जो प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं रहता है, जिससे सब चीज़ खत्म हो जाता है, जमीर भी बिक जाता है ना, तो के पाठक जैसा लोग पैदा लेता है। अभी देश में के पाठक कोई एगो नहीं है, बहुत सारे लोग के पाठक हैं। क्योंकि पता है उसे कि जो समाज है ना, उस समाज के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं भाई भतीजा के नाम पर, कहीं राष्ट्र के नाम पर, सब बेच चुका है। बहुत अगर आग बबूला होगा ना तो सोशल मीडिया पर डाल देगा। आजकल सारा पानीपत की लड़ाई जो है ना, जो मैदान में होता था ना, अब आजकल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर होता है, क्या कहते हैं, फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है, इंस्टाग्राम पर होता है। तो ये कहा जाता है कि इसका प्रभाव, मतलब लोग दिखाता है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, कोई नोटिस नहीं लेता है। मेरा हम व्यक्तिगत अनुभव हम बता रहे हैं, क्योंकि इतना मोटी चमड़ी हो गया, खाल इतना मोटा है ना, सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ट्विटर पर लोग ट्रेंड करते हैं, उसका 1/4 लोग भी अगर सड़क पर उतर जाए ना तो सरकार बदल जाएगी। लेकिन एक नए तरीके का गुलामी का कह सकते हैं कि ऐसा टूल हमारे पास पहुंचा दिया गया है, जिससे सरकार सिस्टम सब शांत मजा लूट रहा है। हम अपनी सारी गुस्सा फेसबुक पर उतार देते हैं, ट्विटर पर उतार देते हैं और उसका शांत होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि हम अपनी बात रख दिए, फिर उस पर क्रिया प्रतिक्रिया भी आ रहा है, अलग अलग विचार, उसी को देख के खुश हैं, उसी को देख के नाराज हैं। तो देखिए, बहुत हम क्षुब्ध हैं इस बात को लेकर कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि भाई ये लड़ाई जरूरी है या ना जरूरी है। कल पूरी रात महिला शिक्षिका हमें मैसेज करते रही कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हमको बहुत अच्छी बात है, स्कूल ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है। सुबह सुबह जब मैंने वीडियो बनाया, एक रिटायर्ड अधिकारी का मैसेज आया कि ये जो है ना प्रोटेस्ट के लिए जो है आप छुट्टी ले सकते हैं, और सामूहिक रूप से प्रोटेस्ट को लेकर, और उसमें पाठक कुछ नहीं कर सकता है, लीगली ये सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग लिए भी, बहुत सारे नहीं भी लिए, बहुत सारे लोगों का ये भी आया, छात्र कहीं नहीं गया, ये भी संख्या। लेकिन हमारे बहुत हेडमास्टर साहब होंगे ऐसा कि आज 100 को छात्र दिखा के मध्याह्न भोजन ले लेंगे। पठकवा इसलिए मजबूत रहता है, जानता है कि सिस्टम में जो लोग हैं ना, सब भ्रष्टे लोग सब हैं। इसको तो ऐसी हवा दिलाते रहें, कभी थाली में 20 रुपया कमीशन दे देंगे, खुश हो जाएगा, कभी बेंच में 2-4-5 हज़ार एक पलंग दे देंगे, खुश हो जाएगा। वो तो पकड़ लिया है ना, सिस्टम को पकड़ लिया है, इसलिए सब चल रहा है। पाठक जैसे लोगों का चांदी है, एक से एक तुगलक की फरमान जारी करता है, और सरकार भी चुप, विपक्ष भी चुप। देखिए विपक्ष का क्या हाल है और बीजेपी का क्या हाल है, देखिए सब चुप। मतलब लगता ही नहीं है कि हम राजा के शासन काल में रहते हैं कि जमींदारों के शासन काल में, या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार के शासन काल में रहते हैं। भाई राजा और जमींदार तो झूठे बदनाम है भाई, हमें नहीं लगता कि कोई इस तरीके से करता होगा। सिनेमा में भले देख लीजिए, सिनेमा में भले देख लीजिए, हमू जमींदारे हैं, समझ गए ना। आज होली था ना, सैकड़ों लोग आए मिलने जुलने के लिए, और जो उसके चेहरे पर जो भाव है ना, उसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा।
जो सम्मान वो गरीब के लोगों के दिल और दिमाग में जो सम्मान है वो आप नहीं समझ सकते। फिल्म में जो नकारा चीज दिखाया गया आज भी बहुत भरोसा है, समझ गए। तो ये तो हमको लगता है कि अच्छा है कि इस तरीके का भरोसा तब सरकारों में नहीं बचा हुआ। हम लोग का कब जमींदारी गया, राजा कब गए हैं, लेकिन अभी भी उसके प्रति काहे सम्मान है। जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें समाज में चल रही होगी जिनके बारे में चर्चा होती होगी, फिल्म में भले दिखा दे। तो पाठक डेमोक्रेटिक जिसको वोट देख चुने रहे हैं उस राज का ये नायक है। नायक नहीं कहिएगा, सरकारकर्ता बड़ा ईमानदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना झुकिया बताइए। सोशल मीडिया पर लिखे तो वेतन काटने का सबको शोकॉज कर दिया। आज कहा जा रहा है कि 8000 से अधिक शिक्षकों को शोकॉज जारी हुआ है अलग अलग जिलों में कि सोशल मीडिया पर आप फोटो शेयर किए हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग में जाने वाले लोगों के बारे में लिखे हैं, ये आप कुछ मेमिक्री बना कर डाले हैं। तो जब तक इस सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलती रहेगी ना, इसका अनसोशल एक्टिविटी जारी रहेगा। जब यही चीज़ सड़क पर दिखने लगेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखेगी। आज जितनी महिलाएं छुट्टी पर रहीं उसका एक सामूहिक भाव अगर सामने आया रहता तो हमें नहीं लगता कि आज भी एक तबादला किया गया है सरकार के द्वारा, उसी में इनका भी तबादला हो जाता। लेकिन सामूहिक भाव भी आप नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, सामूहिक संदेश भी नहीं दे पाते हैं। हाँ, बस सोशल मीडिया पर अपनी बात कह के आप अपना मतलब दुख दर्द बयां कर देते हैं और ज़्यादा उसके बाद संतोष सिंह हैं ही कहते हैं कि भाई काहे ले 12 बजे रात में हमको फ़ोन कर रहे हैं। क्या कहें, आपसे बात करते तो बड़ा तसल्ली होता है। तो ऐसे आदमी को और हम डांटते हैं कि भाई हमसे बात करने से तसल्ली हो जाती है, तब तो आपके अंदर का जो गुस्सा है वो ख़त्म हो गया। तो गुस्सा अगर ख़त्म हो गया तो फिर अपनी बात रखिएगा कहाँ। इसलिए इन चीज़ों को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक आम आदमी कहाँ खड़ा है, एक शिक्षक की क्या मनोदशा है। और भाई हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि आधी आबादी, बताइए, सारी महिलाएं जो है सो घर से बाहर निकली हुई है। महिला, अरे पुरुष तो मान लीजिए एक अलग तरीके का है, बेचारा आज बोला भी, हम एगो टीचर को बोले भी क्या आप लोग करिएगा ऐसे, एकदम आप लोग कायर हैं, डरपोक है। कहे सर क्या करें, आर्थिक रूप से बहुत तंगी है ना, तो यही एक साधन है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। तब उसकी बात को हम समझ। लेकिन महिला जो आधी आबादी है, अरे आपको कौन हटा सकता, आप पर कौन कार्रवाई कर सकता है भाई? अब तो बड़े बड़े चीज़ों को हिला सकते हैं, लेकिन सब लोग धनिया चावल में लगे हुए इसलिए कि बेईमान हैं। ड्यूटी के प्रति जो ईमानदार थी, जो हैं वो उस हेडमास्टर से प्रताड़ित थी, अभी पाठक से प्रताड़ित होने के बावजूद भी बड़ी सुकून में है, कहती नहीं एकदम ठीक करता। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इन सब से अलग हटिए, बड़ी बात यही है कि एक अधिकारी की मनमानी जारी है एक चुनी हुई सरकार के मुखिया के सामने, चुने हुए सरकार के मुखिया के मंत्री के सामने, और पूरी जनता मतलब खामोश। ऐसा नहीं है कि जनता इन चीज़ों को समझ नहीं रही है। आज होली के दिन स्कूल खुलने का मतलब क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि समाज में टीचर को लेकर जो एक नज़रिया है, उस नज़रिया में आज होली के दिन भी टीचर पहुँचे हैं तो गांव वाले लोगों का एक अलग मतलब उपहास। हाँ ठीक है, ये मास्टरवा सब आता नहीं था तो आज तो आया ना। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। गांव में भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि सही में कहीं पागल तो ना है, पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो है, सब कुछ रोज डंडे चलवा है। तो ये एक ये बनना शुरू हो गया। लेकिन बात ये है कि गांव में तो आप ही रहते हैं ना, गांव में आप ही जाते हैं ना। अगर गांव के लोगों के अंदर आपके प्रति सम्मान है तो आपसे तो पहले पाठक से लड़ लेगा वो जो नमस्कार, मैं हरिजन मजबूला गंगा में आदित्य कुमार हूँ। अब देखिए आज हमारी क्या हालत है। आज होली के दिन के पाठक साहब छुट्टी नहीं रद्द किए हैं। आज मेरी हालत देखिए क्या है। तो मेरा तबीयत खराब है, स्कूल हम आए हैं, उसके बाद देखिए क्या हालत आज किस स्थिति में विद्यालय रहेंगे, कैसे काम करेंगे।
इस चीज को समझना चाहिए। अब पहले से मारना था, रुक जा उसके बाद वो दे दिया। ड्राइवर साहब के साथ ड्राइवरों के लीजिए, टेम्पो ड्राइवर का भी बुरा हाल है। देखिए क्या हालत है, पूरा चौक पर खड़ा है। आप भी बोलिए, हम शिक्षा को लेकर के